बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू बैंगन की रेसिपी, जो कि मैं बहुत ही मज़े की बनाने वाली हूँ। तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो आप अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जो हमारी न्यू आने वाली वीडियो है वो मज़ीद आप तक पहुँच सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, 4 अदद मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 5 मैंने सब्ज़ मिर्च बारीक कट कर रखी है और 1 टमाटर लिया है बारीक चॉप किया हुआ, सब्ज़ धनिया और 1 प्याली मैंने ली है बेसन की, अच्छे से छान लिया है। हाफ़ केजी मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं, इनको बारीक चॉप कट कर लिया है और हाफ़ केजी ही मैंने बैंगन लिए हैं, जिनकी मैंने ऐसे गोल सी कटिंग कर ली हुई है। ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटे साइज़ के कटिंग करने हैं। और पानी में डिप करके इसलिए रखा है क्योंकि ये काले हो जाते हैं। तो 1 कप मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने हाफ़ ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। वैसे तो बैंगन की बहुत सी रेसिपियाँ बनती हैं, लेकिन जो मैं आपके लिए ये रेसिपी तैयार करने वाली हूँ इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो अभी मैं इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ। जब अदरक लहसुन के पेस्ट को हम प्याज में और ऑयल में ऐड करते हैं तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा भून लेना चाहिए, तभी इसकी अच्छे से खुशबू आती है। अगर हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे अच्छे से ऑयल में तो इसकी खुशबू बिल्कुल नहीं आएगी। तो हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा भून लेना है। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ और अभी मैं इसमें कुछ सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँगी। थोड़ी सी मैंने ऐड कर दी है और थोड़ी सी मैंने रख ली है। इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे और साथ ही मैंने इसमें सारे मसाले जो हैं वो भी ऐड कर देने हैं। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखा करें। तो अभी मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून दड़ा मिर्ची ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आप हस्ब ज़रूरत नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून में इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून में इसमें काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून भरा हुआ चम्मच जो है मैं इसमें खुश्क धनिया का पाउडर ऐड किया है। अभी हम अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि जो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैंने किस तरह से ब्राउन किया है। इतना सा ही लाइट सा ब्राउन करना है, बहुत अच्छी सी खुशबू इसकी आती है। और मसाले को हमेशा ज़्यादा ही भून लेना चाहिए। जब वो घी छोड़ दे मसाले को तो बहुत ही मज़े का मसाला भून लिया जाता है। तो अभी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून किया है रेड मिर्ची का पाउडर ऐड किया है। रेड मिर्ची ऐड करने से जो कलर है सालन का बहुत ही अच्छा बन जाता है। और अभी मैं इसमें 2 घूंट पानी ऐड कर रही हूँ, वो इसलिए कि अच्छे से इसकी मैं भुनाई कर सकूँ। सभी मसाले भी ऐड कर दिए हैं और अभी हमने मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो मसाले को मैंने तकरीबन 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसमें बारीक चॉप किए हुए आलू है वो ऐड कर रही हूँ। तो आलू की कटिंग आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही बारीक चॉप करने हैं आलू, ज़्यादा बारीक भी नहीं कट करने और ज़्यादा मोटाई से भी नहीं ये हमने काटने, बस ऐसे ही इनके क्यूब्स बनाने हैं आपने छोटे छोटे से। तो माशाल्लाह से रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो जैसे कि सभी घर में यह मसला होता है कि जब खाने पकाने का टाइम आता है तो ख़वातीन के लिए बहुत सी मुश्किल हो जाती है। वो कहती हैं कि आज क्या बनेगा घर में, आज क्या बनेगा। कभी किसी से पूछ रहे होते हैं कि आज घर में क्या बनाया जाए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सभी कह रहे थे कि आज खाने में क्या बनेगा। मैंने कहा चलो मैं ही कुछ बनाती हूँ और मैंने सोचा कि ये जो मैं बनाने लगी हूँ आलू और बैंगन की रेसिपी, तो क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो इसलिए मैंने ये रेसिपी जो है बनाई है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। और जैसा कि आप देख रहे थे 1 गिलास मैंने पानी ऐड करके आलू को अच्छे से भून लिया है और उनको गिला भी लिया है। तो आलू की बुनाई अच्छे से करने के बाद वो पक चुके हैं। अभी हम इसको एक साइड पे कर देंगे। अभी जाते हैं हम बैंगन की तरफ। तो इनको मैंने पानी में इसलिए डिप करके रखा था क्योंकि ये काले हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पानी का कलर कैसा हो गया है। मैंने बैंगन सारे अब बाहर निकाल लेने हैं पानी में से। तो मैंने सारे बैंगन बाहर निकाल लिए हैं। देखिए पानी का कलर कैसा हो गया है। पानी में डिप करके इनको ज़रूर रखा करें। पानी में डिप करके रखने का इसका एक फ़ायदा है कि ये काले नहीं होते। अब एक बाउल में मैंने जो 1 प्याली बेसन लिया था वो ऐड कर लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया का पाउडर ऐड किया है और
हाँ 1 टीस्पून ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत घर में नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मिक्सर की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके उसके बाद मैंने इसमें 1 कप पानी का ऐड किया है। इसका हमने गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लेना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें बैंगन जो है गोल कटिंग किए हुए वो इसमें डिप करके फ्राई करने हैं। तो कुछ इस तरह से आपने इसका पेस्ट तैयार करना है। तो एक पैन में मैंने ऑयल पहले से फ्लेम पे रख के गर्म कर लिया है। अभी मैं इसमें डिप कर रही हूँ बैंगन और अपने हाथ का ख्याल रखते हुए मैंने इसमें ऑयल में ऐड कर दिया है। अभी सभी बैंगन हम इसमें डिप करके ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही मैं ऑयल में बैंगन सारे ऐड कर रही हूँ तो खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। और ये जो खुश्क धनिया होता है वो भी हम ऐड कर लिए तो बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो आप वो भी ऐड ज़रूर किया करें ऐसे मसालों में। अभी हम आराम से इनकी साइड चेंज करेंगे। अपने हाथ का ख़ास ख्याल रखा करें इस ऐसी रेसिपी में, क्योंकि हाथ ना जले आपके या फिर ऑयल का कोई छिंटा जो है वो आपके हाथ पे ना पड़े। तो इनको हमने थोड़ा सा ब्राउन ही करना है, ज़्यादा नहीं पकाना, जलाने नहीं है बिल्कुल भी। खुशबू बहुत ही प्यारी आएगी जब आप इनको ब्राउन करके निकालेंगे बाहर। तो मुझे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इनको हम ऐसे ही सभी को निकाल लेंगे और उसी सब्ज़ी में हम इनको ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही प्यारी रेसिपी तैयार हो रही है। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करें। छोटे छोटे से स्टेप होते हैं वो आप नोट ज़रूर किया करें। तो सारे बैंगन जो है वो मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं माशाल्लाह से। तो इसको अभी हम इनकी मिक्सिंग कर देंगे। वैसे तो बैंगन की 2 रेसिपी पहले से ही मौजूद हैं मेरी वीडियो में, आप चाहें तो वो भी निकाल कर देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की वो रेसिपी तैयार हुई थी, लेकिन ये जो है ये माशाल्लाह से सभी को पसंद आने वाली है। अभी सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ऐड की हैं और कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे हम। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।